हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स PT2 का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, लेकिन उससे पहले सिलेबस आपको बता दें। PT2 में आपके 5 चैप्टर्स आएंगे। सबसे पहला है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, मेंसुरेशन, exponents and power and direct and inverse proportions. ओके, सो ये 5 चैप्टर्स एज पर KVS संगठन के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में है PT2 में, और इनमें से मेंसुरेशन की जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। 1/4 जो क्वेश्चंस हैं वो इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन से। ओके, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1। पहले कुछ MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। द वर्टिकल कट ऑफ अ ब्रिक विल शो द क्रॉस सेक्शन ऑफ। अगर आप एक ब्रिक को वर्टिकली कट करते हैं तो जो क्रॉस सेक्शन है, ऊपर का जो शेप है वो कैसा दिखाई देगा? रेक्टेंगल, पेंटागन, ट्रायंगल या फिर नन ऑफ दीज। तो जो क्रॉस सेक्शन है ब्रिक जो है वो आपकी क्यूबॉइड शेप में होती है। किसी भी क्यूबॉइड का क्रॉस सेक्शन हमेशा रेक्टेंगल होता है। The value of expression 2a square plus 2b square minus ab for a equals to 2, b equals to 1। इस एक्सप्रेशन में आपको a की जगह 2 और b की जगह 1 रखना है। सो 2a स्क्वायर, a यानी कि 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, b यानी कि 1, सो 1 स्क्वायर माइनस a इंटू बी माइनस 2 इंटू 1। ओके, 2 2s are 4, 4 2s are 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 2 1s इज 2। So 2 से 2 cancel, answer is 8. Okay, option B is correct. Next question is the perimeter of the below figure। इस फिगर का पेरीमीटर आपको बताना है। पेरीमीटर यानी कि चारों तरफ की बाउंड्री की लेंथ। सपोज करिए आपने यहाँ से चलना शुरू किया तो पहले आप यहाँ विड्थ यानी कि 1.5 चलेंगे। देन यहाँ ये क्या है, ये कितनी लेंथ है आपकी? 2.8। जितना ये है उतना ही ऑब्वियसली ऊपर होगा। सो दिस इज 2.8। नेक्स्ट आप यहाँ आएंगे, अगेन 1.5, और फिर ये लेंथ, ये क्या है? ये आपकी सरकमफेरेंस है सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है? पाई आर। सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। अगर आधा सर्कल है तो उसकी होती है पाई आर सिर्फ। सो पाई आर, और इसकी रेडियस कितनी होगी? अगर यहाँ से यहाँ तक ये 2.8 है यानी कि ये इसका डायमीटर है। अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस हाफ यानी कि 1.4 हो जाएगी। ओके, सो पाई आर कितना होगा? पाई यानी कि 22/7, रेडियस 1.4, 7 2s are 14, 22 2s are 44, 44 यानी कि 4.4। तो आपको इन चारों को ऐड करना है। पहले 1.5 आप चलेंगे, देन 2.8, 1.5 अगेन, एंड देन ये जो आपकी डिस्टेंस है ये 4.4 है। सो 2.8, 4.4 एंड 1.5 दो बार। ओके, 5 5 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 4 इज 22, 2 कैरी डेसिमल, 2 plus 1 3 4 5 6, 6 plus 4 is 10। आंसर इज 10.2। ओके, अब ऑप्शन में 10.2 तीनों में ही नहीं है, सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज 18 रुपीज़ 18, देन व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर। डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1 का आपको दिया है, 3 का पूछा, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 1 kg शुगर अगर 18 की आती है तो 3 kg 18 इंटू 3 ₹54। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 टू द पावर 500। ओके, आप जानते हैं -1 की पावर अगर कोई इवन नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 है या फिर 4 है या फिर 6 है, सो आंसर हमेशा 1 होता है। लेकिन अगर -1 की पावर कोई ऑड नंबर हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो आंसर हमेशा -1 होता है। ओके, सो यहाँ पर पावर 500 है। 500 क्योंकि एक इवन नंबर है, 2 से कैंसिल हो जाता है, और -1 की पावर जब भी कोई इवन नंबर होता है आंसर हमेशा 1 होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ऐड 5m इंटू 3 माइनस m एंड 6m स्क्वायर माइनस 13m। इन दोनों नंबर्स को अब आपको ऐड करना है। 5m इंटू 3 माइनस m। पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? 5m इंटू 3, 5 3s are 15, 15m माइनस 5m इंटू m, 5m स्क्वायर। ओके, अब इसमें ऐड किसको करना है? प्लस करिए 6m स्क्वायर माइनस 13m। ओके, 15m माइनस 13m कितना हो जाएगा? 2m
-5m² प्लस 6m², लाइक टर्म्स हैं लेकिन साइंस डिफरेंट है। सो 6m² से 5m² माइनस होगा, यानी कि ये 1m² m² बनेगा सिर्फ। सो द आंसर इज 2m प्लस m², या फिर आप कह सकते हैं m² प्लस 2m। ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर, लेंथ आपको दी है, ब्रेथ आपको दी है एंड हाइट आपको दी है। 7th, आपके क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया होता है 2h इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2, हाइट कितनी है आपकी, हाइट इज 7.5, 2 इंटू 7.5 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि 22 प्लस 12 प्लस 12। 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2s are 14 and 1 15 इंटू 22 प्लस 12 करेंगे, ब्रैकेट को आपको पहले सॉल्व करना है। सो 4, 2 + 1 is 3, 34 इंटू 15, 15 4s are 60, 6 कैरी, 15 3s are 45, 45 प्लस 6 is 51। सो द आंसर इज 510 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी एरिया है स्क्वायर। एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है और वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो वो यूनिट क्यूब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 टू द पावर -2, 1/3 टू द पावर -2, 1/4 टू द पावर -2। अब आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला काम हमारा है जो पावर्स है आपकी एक्सपोनेंट्स एंड पावर में, उससे माइनस हटाना। और माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर है आपके ब्रैकेट के अंदर उसका रिवर्स कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। सो 1/2 जो है आपका ये 2/1 हो जाएगा, 2/1 यानी कि ये 2 ही हो जाएगा। सो ये होगा 2 टू द पावर 2, पावर से माइनस हट जाएगा, प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 4 टू द पावर 2। ओके, 4/1, 3/1 एंड 2/1। और नेगेटिव जो है पावर से वो हटता जाएगा, 2 का पावर 2, 2 स्क्वायर इज 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 is 29। सो द आंसर इज 29। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus whose diagonals are of length 10 centimeter and 8.2। दिस इज इक्वल्स टू हाफ d1 इंटू d2, डायगनल्स को मल्टीप्लाई करके हाफ आपको करना है। सो हाफ d1 कितना है 10 एंड d2 कितना है 8.2। सो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे 8.2 को, 2 4s are 8, 2 1s is 2, 4.1 इंटू 10 41 हो जाएगा। आंसर इज 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The consumption of petrol is in direct proportion with the corresponding distance traveled। Obviously जितनी ज़्यादा आप डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उतना ही ज़्यादा पेट्रोल यूज़ होगा। अब यहाँ पर आपको दिया है, यानी कि दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। आपने 4 लीटर पेट्रोल जब यूज़ किया तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। अगर आप 8 लीटर पेट्रोल यूज़ करते हैं तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? सीधी सी बात है, पेट्रोल डबल हुआ है तो डिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, डिस्टेंस अब 120 हो जाएगी। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? आप जानते हैं जब दो चीज़ें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है सो हम मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं क्रॉस करके, यानी कि 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 8 इंटू 60। यहाँ से आप अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x इक्वल्स टू 8 इंटू 60 बाय 4, 4 2s are 8, 60 इंटू 2 इज़ 120। सो 120 किलोमीटर्स वो चलेगी 8 लीटर पेट्रोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन बी, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इससे आपको इसे माइनस करना है, तो पहले आप इसको लिखेंगे माइनस साइन और फिर इसको रखेंगे ब्रैकेट में। ये नंबर है आपका 7x स्क्वायर, 7x² माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। इससे सब्ट्रैक्ट करना है इसे, तो इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस करिए 5x² माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 को। ओके, अब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे सभी साइंस चेंज हो जाएंगे क्योंकि आगे माइनस है। 7x² माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। ब्रैकेट ओपन करिए, ये माइनस 5x² हो जाएगा, ये प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा। साइन सिर्फ आपको चेंज करने हैं क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है, ये माइनस हो जाएगा और 3 आपका जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। ओके, अब लाइक टर्म्स ढूंढिए। x² की कोई लाइक टर्म है 7x² एंड माइनस 5x²। 7 माइनस 5 ये 2x² बचेगा। देन
-4xy एंड xy की आई थिंक कोई लाइक टर्म है नहीं यहाँ पर, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी -4xy। वाई स्क्वायर को देखिए 8y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, सो 8 + 4 = 12, ये हो जाएगा 12y स्क्वायर। और जो लाइक टर्म्स आप करते जाए उनको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा ताकि बाद में उनको आपको ना देखना पड़े। अब आते हैं x पर, 5x, x की कोई लाइक टर्म यहाँ पर है नहीं, सो 5x एज इट इज़ आ जाएगा। -3y -6y, लाइक टर्म्स भी हैं, साइन भी सेम है, -3 है, -6 और आगे तो ये माइनस के 9y हो गया और बचा कौन, +3 एंड में, सो +3। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये जो बहुत लेंदी नंबर्स होते हैं आपके, कंडीशन ये है कि आप नंबर को ऐसे लिखेंगे, डेसिमल के पहले एक नंबर ज़रूर होना चाहिए आपका 1 to 9। एक ही नंबर होता है तो यहाँ पर ये जो आपने लिखा हुआ है 0.0000 समथिंग, लास्ट में 85 है, तो ये जो 85 है आप इसको 8.5 लिखेंगे इनटू 10 to the पावर। अब देखिए डेसिमल आपने कितना राइट में शिफ्ट किया, यहाँ पर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स आप पीछे लेके आए तो आप लिखेंगे 10 to the पावर -12। जब भी कभी नंबर में डेसिमल को आप राइट में शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर माइनस में जाती है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा नंबर है, जैसा मैंने कहा डेसिमल के पहले एक ही नंबर आएगा तो यहाँ पर आपका डेसिमल आएगा, आप इसे लिखेंगे 6.02। 2 के बाद जितनी ज़ीरोज़ है, डेसिमल के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ये भी आप जानते हैं। अब आपने डेसिमल कितना शिफ्ट किया, इसमें डेसिमल सबसे लास्ट में था क्योंकि एक्चुअली में कहीं था नहीं तो मतलब एंड में हम लोग मानते हैं, तो कितना शिफ्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर्स लेफ्ट में शिफ्ट हो गया तो 10 to the पावर 15 होगा प्लस के 15। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम गिवन सॉलिड ड्रॉ द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। इससे आपको इसका टॉप, फ्रंट और साइड व्यू बताना है। जब आप इसको ऊपर से देखेंगे आपको यहाँ पर 2 लाइन्स ऐसे दिखाई देंगी, देखिए इसका टॉप व्यू ये होगा, 2 लाइन्स आपको ऐसे दिखेंगी 1 2 और एक टाइल उसके साइड में दिखेगी ऐसे, ये 2 और ये ऊपर वाला सिर्फ टॉप से। जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये साइड में एक दिखेगा और उसके साइड में ये 2, सिर्फ ये 3 चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पर 1 लाइक दिस और इसके ऊपर एक और, ये इसका फ्रंट व्यू होगा। साइड से जब आप देखेंगे इधर से 2 और लेफ्ट में एक, सो साइड व्यू यहाँ पर 2 और लेफ्ट में नीचे की तरफ एक, ये और ये 3 पोर्शंस आपको इधर साइड से दिखाई देंगे। ओके, यानी कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू सेम रहेगा इसमें। सेक्शन सी पर आते हैं अभी। रश्मि हैज़ अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर्स। जो मैप के ऊपर डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर और एक्चुअल में वो डिस्टेंस 18 किलोमीटर्स है। शी ड्राइव ऑन द रोड 72 किलोमीटर। तो बताइए कि मैप पे वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। डायरेक्ट इन्वर्स वाले उससे क्वेश्चन है, आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑन मैप और यहाँ पर होगा आपका एक्चुअल डिस्टेंस। सो जब डिस्टेंस मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर होता है तो एक्चुअल डिस्टेंस 18 होती है। अब एक्चुअल डिस्टेंस क्योंकि 72 है, मैप की डिस्टेंस आपको बतानी है कितनी है, तो इसको हम लोग x रख लेते हैं अभी। अब क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? जैसे जैसे डिस्टेंस एक्चुअल में बढ़ेगी वैसे ही डिस्टेंस मैप पर बढ़ेगी, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, यानी कि 72 × 1 = 18 × x। तो x कितना होगा यहाँ से इंटू 1/18, यानी कि 18 4s are 72। सो x की वैल्यू है 4, यानी कि मैप के ऊपर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर्स होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई करना है आपको x² - 5 × x + 5 एंड +25 को। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं या फिर फर्स्ट नंबर के फैक्टर्स करके भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक वो ज़्यादा इजी रहेगा। फर्स्ट पार्ट आपका कह रहा है x² - 5 × x + 5 एंड लास्ट में है +25। सो पहले हम x² से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 से करेंगे x + 5 दोनों को। सो x² से पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 को एंड देन -5 से करेंगे x + 5 को एंड लास्ट में +25 एज इट इज़ रहेगा। चलिए x² × x कितना हो जाएगा, x³ + 5 × x² इज़ 5x², -5 × x इज़ -5x, माइनस माइनस
माइनस प्लस इज़ माइनस, 5 5 ज़ार 25 और लास्ट में प्लस 25 एज इट इज़। अब ऐड करिए तो कैंसिल हो गया, जो बचे हैं उनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सो वो एज इट इज़ रहेंगे, प्लस 5x² माइनस 5x, और यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इसका, a² + 5 इंटू b³ + 3 एंड + 5। a² + 5 इंटू b³ + 3 + 5। सो पहले a² से आप मल्टीप्लाई करेंगे b³ + 3 को, फिर 5 से करेंगे b³ + 3 को, फिर लास्ट में + 5। a² इंटू b³ क्या हो जाएगा, a² b³ ही रहेगा, a² इंटू 3 इज़ 3a², 5 इंटू b³ इज़ 5b³ एंड 5 3 ज़ार 15 और लास्ट में + 5। लाइक टर्म अगेन कोई नहीं है 15 और 5 को छोड़ के, जो कि 20 हो जाएगा, बाकी आप सब एज इट इज़ रखेंगे, + 5b³ एंड + 20। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सिंप्लीफाई आपको करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो उसमें ये रिपीट हुआ है कई बार। 25 इंटू t⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 5⁻⁻3 इंटू 10 इंटू t⁻⁻8। सबसे पहले जो पावर माइनस वाले नंबर्स हैं उनको रिवर्स कर लीजिए। अगर कोई नंबर ऐसा ऊपर है उसे नीचे ले आइए, नीचे है तो उसे ऊपर ले जाइए। ऐसा करने से उनकी पावर्स जो है उससे माइनस हट जाता है। तो कितना होगा, 25 इंटू t⁻⁻8, इसको ऊपर ले जाइए तो ये t⁻8 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 5 की पावर -3 भी है, इसे भी ऊपर ले जाना पड़ेगा तो ये 5 की पावर 3 हो जाएगा। 10 यही रहेगा, इंटू ये दोनों तो ऊपर जा चुके हैं, t⁻⁻4 ऊपर से नीचे आएगा तो t⁻4 हो जाएगा। ओके, अब कैंसिल करिए, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, बस इतना ही कैंसिल होगा। t की पावर 4 से t की पावर 8 कैंसिल हो जाएगी और t की पावर कितनी बचेगी, 8 - 4 यानी कि 4। सो यहाँ पर पावर 8 - 4 4 बचेगी। आंसर होगा 5 इंटू 5³ भी है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर ये 5 बचा, ये 5³ है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 5 की पावर 4 हो जाएगा। 5⁴ इंटू t⁻4 बाय 2। 5⁴ आप चाहे तो कर सकते हैं, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, 125 5 ज़ार 625। सो आंसर होगा 625 t⁻4 बाय 2। Next is the shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the end as shown in the diagram। इस डायग्राम में जैसे दिया है, ये गार्डन है, बीच में रेक्टेंगुलर है और दोनों तरफ ये आपके सेमी सर्कल्स हैं। आपको इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। एरिया तो बहुत इजी है, यहाँ से आप ये जो आपका सेंटर में रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालेंगे जो कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और 2 सेमी सर्कल्स यानी कि एक सर्कल का एरिया उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, जब हम इसकी डायमेंशंस लेंगे रेक्टेंगल की तो उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी। देखिए ब्रेथ तो बिल्कुल क्लियर है, ये विड्थ है इसकी, जो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको ऑलरेडी 7 दी है, तो यानी कि ब्रेथ तो 7 हो जाएगी, 7 मीटर। अब बात करते हैं लेंथ की। लेंथ में जो लेंथ आपको दी है वो यहाँ से यहाँ तक 20 दी है। आपको बताना है कि ये इतनी लेंथ कितनी होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 से ये डिस्टेंस दिस एंड दिस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, ये हटानी पड़ेगी। अब ये है क्या, अगर आप देखें ये इन सेमी सर्कल की रेडियस है। अगर हम इसको सेंटर लेते हैं तो ये सभी रेडियसेस होती हैं। सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है, ये सेमी सर्कल का डायमीटर है पूरा जो कि 7 है, तो रेडियस हो जाएगी 7/2, यानी कि ये भी 7/2 है, यहाँ पर भी 7/2 है, तो दोनों डिस्टेंसेस मिला के 7 हो जाएगी। तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, पूरी 20 में से अगर आप 7 हटा दें, इतना और इतना, तो ये बीच की लेंथ आपको मिल जाएगी, यानी कि 20 - 7 दैट मीन्स 13 सेंटीमीटर्स। ब्रेथ आपको पता है, लेंथ आपको पता है, एरिया निकाल दीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू B। लेंथ जो कि 13 है, ब्रेथ जो कि 7 है, 13 7 ज़ार 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, 2 सेमी सर्कल यानी कि 1 सर्कल भी आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ πr², पाई आर रेडियस जो कि 7/2 है, यानी कि 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 11 7 ज़ार 77, 77/2, यानी कि इसका एरिया है 91 और इन दोनों का एरिया है 77/2। तो पूरा जो गार्डन है, एरिया ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा,
इक्वल्स टू 91 प्लस 77/2. 9 2s are 18, 2 1s is 2, 182 plus 77/2, 7 plus 2 9, 8 plus 7 15, 5 carry 1, 1 plus 1 is 2, 259/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया एरिया. अब बात करते हैं पेरीमीटर की. पेरीमीटर की जब हम बात करेंगे तो आपको सिर्फ बाउंड्री देखनी है. सपोज करिए यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया. सबसे पहले आप लेंथ पर चलेंगे, जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी लेंथ जो कि हमने फाइंड की 13 सेंटीमीटर. तो पहले आप 13 चलेंगे. उसके बाद ये जो है आपकी सेमी सर्कमफेरेंस, सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस जो कि पाई आर होती है. उसके बाद अगेन 13, लेंथ अगेन पाई आर. ओके, तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल्स टू 13 प्लस पाई आर प्लस 13 प्लस पाई आर. 13 प्लस 13 इज 26 प्लस 2 पाई आर. 26 प्लस 2 पाई यानी कि 22/7, आर यानी कि 7/2. सो 26 प्लस 22 यानी कि 48 सेंटीमीटर. ये हमारे गार्डन का पेरीमीटर होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सेक्शन सी हमारा खत्म होता है. अब नेक्स्ट है सेक्शन डी. क्वेश्चन नंबर 18 इज, द स्टूडेंट्स ऑफ अंजुज क्लास सोल्ड पोस्टर्स टू रेज मनी. अंजू की क्लास के बच्चों ने पोस्टर्स सेल करके कुछ मनी अर्न की है. अंजू वांटेड टू क्रिएट अ रेशियो फॉर फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ मनी हर क्लास वुड मेक फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्टर्स सोल्ड. अंजू एक रेशियो क्रिएट करना चाहती है ये पता करने के लिए कि कितने पोस्टर्स के बिकने पर कितनी मनी वो अर्न करते हैं. एंड शी न्यू दे कुड रेज ₹250 फॉर एवरी 60 पोस्टर्स सोल्ड. और अब उसे ये पता है कि जब वो 60 पोस्टर्स बेचते हैं तो उन्हें 250 की अर्निंग होती है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ मच मनी वुड अंजूज क्लास मेक फॉर सेलिंग 102 पोस्टर्स. अगर उन्होंने 102 पोस्टर्स बेचे हैं तो बताइए उनकी अर्निंग कितनी होंगी. सो आंसर 18, नंबर ऑफ पोस्टर्स सोल्ड एंड यहाँ पर होगा आपका अर्निंग. सो अंजू को पता है कि पोस्टर्स अगर बिकते हैं 60 तो अर्निंग होती है 250 की. अब एज पर क्वेश्चन पोस्टर्स बिके हैं 102, आपको बताने हैं अर्निंग कितनी होगी. अब इनमें देखिए कैसा रिलेशन है. ऑब्वियसली जब ज़्यादा पोस्टर्स बिकेंगे तो ज़्यादा अर्निंग होगी. ओके, तो यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड है, दोनों चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स 102 इंटू 250 इक्वल्स टू 60 इंटू एक्स. अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है बाय 60. zeros are cancelled and now 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 1s is 2, 3 1s is 3, 4 5 7s are 21. 17 into 25, 17 5s are 85, 8 carry, 17 2s are 34, 34 and 8 42, 425 equals to x. सो वो कितनी अर्निंग करेंगे, 425 रुपीज़ वो अर्न कर सकते हैं 102 पोस्टर्स को सेल करके. सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, कुड अंजूज क्लास रेज एग्जैक्टली ₹2000, इफ सो हाउ मेनी पोस्टर्स वुड दे नीड टू सेल, इफ नॉट वाई. क्या वो एग्जैक्टली 2000 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं अंजू की क्लास के स्टूडेंट्स. सो फिर से यही जो हमारा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पोस्टर्स सोल्ड एंड अर्निंग. सो अंजू की फाइंडिंग के अकॉर्डिंग जब वो 60 पोस्टर्स सेल करते हैं तो 250 की अर्निंग होती है. अर्निंग अभी आपको 2000 दिए, नंबर ऑफ पोस्टर्स हमें एक्स रखने पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है. सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 2000 एक्स इंटू 250. 60 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 250 equals to x. zeros are cancelled, 25 8s are 100, 6 8s are 48, 480. तो yes of course वो 2000 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं when they sell 480 पोस्टर्स. 480 पोस्टर्स को बेचने पर उन्हें 2000 की अर्निंग होगी. चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं. 19th, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दीज सॉलिड्स. इन सॉलिड्स के लिए यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करिए. यूलर फॉर्मूला कहता है F प्लस V माइनस E इक्वल्स टू 2. F यानी कि फेसेस.
अब 3D फिगर में थोड़ा सा आपको अज्यूम करना पड़ेगा, जो भी फिगर यहाँ दी है उसको अपने माइंड में बनाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा उसमें कितने फेसेस, कितने वर्टिसेस और कितनी एजेस हैं। फेसेस की अगर हम बात करें, फर्स्ट फिगर अगर आप देखते हैं इसमें देखिए, एक तो ये फेस है 1 2, एक पीछे की साइड है ये वाला 3, एक ये फेस है 4 और एक नीचे की तरफ है ये फेस, यानी कि प्लेन फिगर जो है ये आपका। ओके, सो 5 फेसेस हैं, आप लिखेंगे फेसेस इक्वल्स टू 5। वर्टिसेस देखिए, वर्टिसेस हम कॉर्नर्स को बोलते हैं 1 2 3 4 एंड 5। 5 वर्टिसेस है क्योंकि 5 कॉर्नर्स हैं। एजेस देखिए कितनी है, एजेस आपकी साइड्स होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एजेस हैं। अब ये इस फॉर्मूला में जब आप पुट करेंगे f प्लस वी माइनस ई, देखिए कितना होगा f प्लस वी माइनस ई। फेसेस जो कि 5 है, वर्टिसेस जो कि 5 है, एजेस जो कि 8 है। 5 प्लस 5 10 माइनस 8 इज 2। 2 ही आपका आंसर आना था, यानी कि यूलर फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। आप यहाँ पर वेरीफाइड लिखेंगे, दैट्स ऑल। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड, इस वाली फिगर को आप देखेंगे फिर भी इन्होंने थोड़ा 3D में दिया है, आप अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर। आप मतलब थोड़ा देख सकते हैं इससे, यहाँ पर आपको पूरा अज्यूम ही करना पड़ेगा क्योंकि जो 3D शेप इन्होंने दिया उसका सिर्फ एक साइड आपको दिखाई दे रहा है। तो फेसेस देखिए कितने होंगे इसमें, ये कौन सी शेप है ऊपर 3 4 5 6 हेक्सागन है, तो हर साइड के यहाँ पर एक इस तरीके का फेस होगा। जैसे इस साइड में आप देखिए, इस साइड के यहाँ पर ये एक फेस है, इस साइड के इधर एक फेस है, इस यहाँ पर भी एक फेस है, इस साइड के उस तरफ जो हमें दिखाई नहीं दे रहा एक फेस होगा, इसके उधर भी होगा और इसके इधर भी। यानी कि अगर हम जो आपके सीधे वर्टिकल स्टैंडिंग फेसेस हैं वो कितने हैं 1 2 3, एक इसके तरफ 4 5 एंड 6। 6 फेसेस ऐसे, एक ऊपर है 7 और एक नीचे होगा बेस इसका 8। तो फेसेस कितने हैं 8। वर्टिसेस की बात करते हैं, कॉर्नर्स की 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर और 6 कॉर्नर्स ही नीचे की तरफ होंगे। ओके, यानी कि वर्टिसेस कॉर्नर्स जो हैं वो 12 होंगे। अब बात करेंगे एजेस, जो आपकी साइड्स हैं। साइड सबसे पहले टॉप से अगर हम शुरू करें 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हेक्सागन है 6 ऊपर है, सॉरी, तो 6 कॉर्नर्स ही आपके 6 साइड्स ही आपकी नीचे की तरफ होंगी 1 2 3, ऐसे 4 5 6 जो हमें दिखाई नहीं दे रही है 12, तो ये हो गई। अब जो स्टैंडिंग लाइन्स हैं उनको देखिए 13 14 15 16, एक इससे उधर की तरफ होगी 17, एक इससे उधर की तरफ होगी 18, यानी कि टोटल जो आपकी एजेस हैं वो 18 होंगी, इक्वल्स टू 18। अब देखिए f प्लस वी माइनस ई कितना है, f 8 12 18, 12 प्लस 8 इज 20, 20 माइनस 18 इज 2, 2 ही होता है f प्लस वी माइनस ई, जो कि हमारा आंसर आ गया, यानी कि यूलर्स फॉर्मूला यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ये आपको एक फील्ड दिया है, सभी इसकी डायमेंशंस गिवन है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे ट्रायंगल DEF, इसका एरिया कितना है, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट 100 इंटू 100, यानी कि 2 5 जार 50, 50 इंटू 10, 50 इंटू 100 इज 1 2 3, 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया है 5000। रेड से लिखते हैं ताकि बाद में हम इसको ऐड कर सकें। अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल पर। इस वाले ट्रायंगल की डायमेंशंस देखिए, बेस कितना है 20 और हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी यानी कि ये 100 और ये 80, तो हाइट कितनी है 180, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा हाफ बेस जो कि 120 है, हाइट जो कि 180 है। सो 2 9 जार 18, 12 9 जार 108, यानी कि 108 12 10,800 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अब थर्ड ट्रायंगल पर आते हैं। ये ट्रायंगल अगर आप देखेंगे, इसमें ट्रायंगल EGA, इसका एरिया कितना होगा, इसमें बेस ये ले लीजिए, बेस कितना है 120 और परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर है जो कि जिसकी लेंथ कितनी है 30 यहाँ से यहाँ तक और 50 यहाँ से यहाँ तक, तो 80, तो ये हो जाएगा हाफ बेस इज 120 एंड हाइट इज 80। ओके, 2 6 जार 12 60, 6 8 जार 48, 4800, यानी कि 4800।
ओके, ये सभी हमारे ट्रायंगल्स हो गए। अब हम नेक्स्ट शेप पर आते हैं। पहले तो डिसाइड करिए ये शेप कौन सी है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। क्वाड्रिलेटरल का टाइप क्या है, इसमें ये जो 2 साइड्स हैं ये आपको पैरेलल दिखाई दे रही है क्योंकि 90 डिग्री के एंगल्स हैं यहाँ पर, और ये इनके बीच की डिस्टेंस है। ये एक्चुअली में एक ट्रपीजियम है, और ट्रपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये आपकी पैरेलल साइड्स हैं 150, सो इनका सम यानी कि 100 + 50 एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ये पूरी होगी आपकी वहाँ से यहाँ तक, तो यानी कि 80 + 30 दैट मीन्स 110, 110। 1/2 100 + 50 इज़ 150 एंड 110। 2 से कैंसिल करेंगे, 5 * 10, 5 * 10, 15 5 * 75, 5 7 कैरी, 15 5 * 75, 75 and 7 is 82, 8250, 8250, ये इसका एरिया है 50। अब ये जो आपकी चारों शेप्स हैं, क्योंकि पूरा जो आपकी फिगर है वो इन चारों को मिलके बनी है, इन्हें आप ऐड कर देंगे तो पूरा जो भी आपका ये फील्ड था इसका एरिया आपको मिल जाएगा। ये आप एग्जाम में कैसे करेंगे, ऑब्वियसली ये तो मैंने रफ करके बताया। आप कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DGE इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, इतना। एरिया ऑफ ट्रायंगल EGA इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, इतना। एरिया ऑफ ट्रायंगल DFG, एरिया ऑफ ट्रपीजियम FCB एंड H। ओके, लास्ट एक और छोटा सा ये हमारी रह गई है शेप, ये भी आपका 90 डिग्री है, सो हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ बेस भी 50 है और हाइट भी 50 है। 25 5 are 125, 1250, 1250। अब एरिया ऑफ फील्ड इक्वल्स टू 10,000 इक्वल्स टू 10,800 प्लस 5,000 प्लस 8,250, 8250 प्लस 1,250 प्लस 4,800। ऐड करिए अब 0, 5 + 5 10 0 कैरी 1, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 12 13, 13 + 8 21, 2 कैरी, 2 + 5 7, 7 + 8 15, 16, 16 + 4 22, 2 carry and 2 + 1 is 3. So the area of this field is 3,210 centimeter, sorry meter square, obviously field है 210 meter square. Okay, so that's all students, ये था आपका क्वेश्चन पेपर। होपफुली ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पता ही होंगे किस तरीके से सॉल्व करने हैं। इसको आप डेफिनेटली रिवीजन के लिए यूज़ करेंगे, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।